मोदी ने पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना की लॉन्च। भगवान विश्वकर्मा को अर्पित किए पुष्प। विश्वकर्मा जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना लॉन्च की है। इस योजना से 18 व्यवसायों से जुड़े लोगों को फायदा होगा। इसके लिए 13,000 करोड़ का आउटले बनाया जाएगा। इस दौरान पीएम मोदी ने कारीगरों के साथ समय भी बिताया। विश्वकर्मा जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को दुनिया के सबसे बड़े कन्वेंशन सेंटर की सौगात दी। मोदी ने द्वारका में इंडिया नेशनल इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर राष्ट्र को समर्पित किया। इसको यशोभूम नाम दिया गया है। इसकी क्षमता 11,000 लोगों के बैठने की है। पीएम मोदी के 73वें जन्मदिन पर की गई लंबी उम्र की दुआ। चंडीगढ़ के सनातन धर्म मंदिर में हुई विशेष पूजा अर्चना। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के 73वें जन्मदिन के अवसर पर 17 सितंबर को चंडीगढ़ के सनातन धर्म मंदिर में विशेष पूजा अर्चना, हवन अनुष्ठान और प्रार्थनाओं का आयोजन किया गया। इसी तरह चर्च और गुरुद्वारा साहिब में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को लेकर प्रार्थना की गई और उनके अच्छे भविष्य की कामना की गई। इसके बाद वन नेशन वन ब्लड नाम से खून दान कैंप लगाया गया, जिसमें सभी धर्मों के लोगों ने खून दान किया। चंद्र प्रभु मंदिर में अब अमर्यादित कपड़ों में प्रवेश वर्जित। जैन समाज के इस मंदिर में मर्यादित कपड़ों में भक्तों का होगा प्रवेश। फिरोजाबाद सुहाग नगरी में 48 घंटे के बाद जैन समाज का 10 दिवसीय पर्युषण पर्व प्रारंभ हो रहा है। इसको लेकर ही जैन समाज ने अपने उन भक्तों पर रोक लगा दी है जो अब अमर्यादित कपड़े पहनकर मंदिर में प्रवेश करते हैं। इसी को लेकर चंद्र प्रभु मंदिर के गेट पर एक पोस्टर भी चस्पा किया गया है, जिसमें साफ साफ लिख दिया गया है कि सभी महिलाएं पुरुष मंदिर के अंदर मर्यादित वस्त्र पहनकर ही प्रवेश करें। वहीं मंदिर प्रशासन के इस निर्णय से श्रद्धालु भी बेहद संतुष्ट हैं। उनका कहना है कि किसी भी मंदिर में मर्यादित कपड़े पहनकर ही जाना चाहिए। पीएम मोदी के जन्मदिन पर बाबा महाकाल की आराधना। उज्जैन में भक्त ने भस्म आरती में दर्शन कर की प्रार्थना। बाबा महाकाल की विश्व विख्यात ब्रह्म मुहूर्त में होने वाली भस्म आरती में लोगों ने की पीएम मोदी की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना। दिल्ली से आए भक्त ने पूरे परिवार सहित मोदी जी के जन्मदिन पर बाबा महाकाल की भस्म आरती की और शुभकामनाएं भी दी। बाबा महाकाल की भस्म आरती में विशेष पूजन अभिषेक किया गया। भक्त ने बाबा महाकाल से नरेंद्र मोदी की तस्वीर और तिरंगा लेकर उनके जन्मदिन पर आराधना की। बांके बिहारी मंदिर में शुरू की गई ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन व्यवस्था हुई फेल। बांके बिहारी मंदिर प्रबंधन और प्रशासन ने सेवा बंद होने की दी जानकारी। तीर्थ नगरी मथुरा के वृंदावन स्थित बांके बिहारी मंदिर में श्रद्धालुओं को सहज और सुरक्षित दर्शन कराने के लिए मथुरा वृंदावन नगर निगम द्वारा चालू किया गया ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन का ट्रायल फेल हो गया है। नगर निगम ने श्रद्धालुओं का रजिस्ट्रेशन कर दर्शन के लिए पास तो दे दिए, लेकिन बांके बिहारी मंदिर प्रबंधन और प्रशासन पास धारकों को मंदिर में प्रवेश के लिए द्वार तय नहीं कर पाया। इस कारण ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था बंद हो गई है। महिला भक्तों ने बाप्पा की सवारी को खींचकर बढ़ाया आगे। महाराष्ट्र के अकोला में गणपति आगमन की धूम शुरू है। एक तरफ कलाकार मूर्तियों को आखिरी टच देने में जुटे हैं, तो वहीं बाप्पा की बड़ी बड़ी मूर्तियां पंडाल में पहुंचाने की भक्तों में धूम लगी है। गणपति बाप्पा विराजमान होने के बस कुछ ही दिन बचे हैं। उससे पहले अकोला की लालबाग की राजा की रथ को खींचकर महिलाओं ने बाप्पा की शोभा यात्रा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आइए ज्योतिर्विद शैलेंद्र पांडे जी से जानते हैं 18 सितंबर 2023 का पंचांग। 18 सितंबर 2023 दिन सोमवार, तिथि है भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि, दोपहर 12:39 तक। नक्षत्र है चित्रा नक्षत्र, दोपहर 12:08 तक। चंद्रमा तुला राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय सुबह के 7:30 से लगभग 9 बजे तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी मिश्री खाकर, दर्पण में चेहरा देखकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। केदारनाथ में यात्रियों के लिए खुली दुकानें। तीर्थ पुरोहितों का धरना अभी भी जारी। केदारनाथ धाम में तीर्थ पुरोहितों ने भू स्वामित्व का अधिकार देने समेत अन्य मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। तीर्थ पुरोहित और व्यापारी 18 सितंबर से आमरण अनशन शुरू करेंगे। वहीं यात्रियों के लिए दुकानें खोल दी गई हैं। तीर्थ पुरोहितों की मांग है कि 2013 की आपदा में जो भवन बहे थे और उनके स्थान पर जिन भवनों का निर्माण हुआ है वे उन्हें सौंपे जाएं। काशी के कोतवाल बाबा काल भैरव का हुआ भव्य हरियाली श्रृंगार। भगवान शिव के रौद्र रूप को देखने के लिए उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। देवाधिदेव महादेव भगवान शिव के रौद्र रूप को काल भैरव स्वरूप पूजा जाता है। धर्म की नगरी काशी में बाबा काल भैरव को काशी के कोतवाल की उपाधि प्राप्त है और माना जाता है कि उनके दरबार में बिना हाजिरी के काशी में किए गए सारे तीर्थ व्यर्थ हैं।
इतने महत्वपूर्ण और पावन स्थल पर हरियाली श्रृंगार की 109 वर्षों से चली आ रही परंपरा भादो मास में होती आ रही है। इस वर्ष भी बाबा भैरव का दरबार हरियाली स्वरूप में सजाया गया है। मथुरा के पागल बाबा मंदिर में ड्रेस कोड लागू, अब जीन्स और फ्रॉक पहनकर नहीं कर पाएंगे दर्शन। वृंदावन मथुरा मार्ग पर पागल बाबा मंदिर में महिला और पुरुष श्रद्धालुओं के लिए सूचना बोर्ड लगाए गए हैं। अगर मॉडर्न कपड़े पहनकर आते हैं तो मंदिर में दर्शन नहीं हो सकेंगे। छोटे कपड़े पहनकर आने वालों को मंदिर में दर्शन नहीं करने दिया जाएगा। पागल बाबा मंदिर में आने वाले भक्तों को हिदायत दी गई है। महाकाल की नगरी में शिप्रा नदी ने दिखाया रौद्र रूप। शिप्रा नदी में बाढ़ से डूबे रामघाट के कई मंदिर। उज्जैन में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण शिप्रा नदी उफान पर है। महाकाल की नगरी में शिप्रा नदी अपना रौद्र रूप दिखा रही है। शिप्रा नदी में बाढ़ के कारण रामघाट के कई मंदिर डूब गए हैं।